राजा, यही तो बड़ा आश्चर्य है कि इतने राजपुत्र आए पर उसमें मनुष्य एक भी नहीं आया। इन सबों का केवल राजवंश में जन्म तो है, पर वास्तव में ये पशु हैं। जो मैं ऐसा जानता तो अपनी कन्या को ऐसी बड़ी प्रतिज्ञा ना करने देता, पर अब तो उसे मिटा भी नहीं सकता। अब निश्चय हुआ कि हमारी विद्या की विद्या केवल दोष कारिणी हो गई। हाँ, क्यों मंत्री, तुम कोई उपाय सोच सकते हो? मंत्री, महाराज, आप जो आज्ञा करते हैं सो सच है। लक्ष्मी और सरस्वती दोनों एक स्थान पर नहीं रहती। इससे ऐसा भाग्यशाली वर मिलना अत्यंत कठिन है। इन दिनों मैंने सुना है कि कांचीपुर के राजा गुरसिंधु का एक पुत्र सुंदर युवराज अत्यंत सुंदर, अनेक शास्त्रों में शिक्षित और बड़ा कवि है, और उसने अनेक पंडितों को शास्त्रार्थ में जीता है। क्या गुणसिंधु राजा को ऐसा गुणवान पुत्र हो और उसका समाचार हम अब तक न जाने? महाराज, मैंने निश्चय सुना है वह पूर्ण, सुंदर और अद्वितीय पंडित है। इससे मैं अनुमान करता हूँ कि जिसने संसार की सब विद्या पाई है वही हमारी राजकुमारी विद्या को भी पावेगा। यद्यपि ईश्वर की इच्छा और होनार अत्यंत प्रबल है, तथापि हमको निश्चित होकर बैठ रहना उचित नहीं है। इस कहने का अभिप्राय यह है कि आप कांचीपुर में किसी को समाचार लेने हेतु भेजिए। ठीक है, तो विलंब क्यों करते हो? शीघ्र ही वहाँ किसी को भेजना चाहिए। द्वार की ओर देखकर कहा, कोई है? गंगा भाट को अभी बुला लाओ। प्रतिहार आकर, जो आज्ञा महाराज। विद्यावती को केवल ये अदृष्ट है कि अब तक कहीं विवाह नहीं ठहरता। देखें क्या होता है। महाराज, आज तक कोई कन्या कंवारी नहीं रही। सीता और द्रौपदी इत्यादि जिनके बड़े कठिन प्रण थे, उनका तो विवाह हो ही गया। जब ईश्वर कन्या उत्पन्न करता है तो उसका वर भी उसी के साथ उत्पन्न कर देता है। अतएव आपको सोच करना न चाहिए। प्रतिहारी के सहित गंगा भाट का प्रवेश। गंगा भाट, वीर सिंह महाराज की दिन दिन ही जय होए। तेज बुद्धि बल बढ़े, शत्रु रहे न कोय। कविराज, अब तक तुमने अनेक देशों में भ्रमण किया और अनेक राजपुत्रों को यहाँ ले आए, परंतु उनमें सुपात्र एक भी न आया। अब हम सुनते हैं कि कांचीपुर के राजा गुणसिंधु के पुत्र सुंदर ने अनेक विद्या उपार्जित की है। इससे हम सोचते हैं कि वही हमारी विद्या के योग्य भी होगा। इससे तुम शीघ्र वहाँ गमन करो और राजपुत्र को अपने साथ ही लेते आओ तो अति उत्तम हो, जिसमें विलंब ना हो, क्योंकि राजकन्या विवाह योग्य हो चुकी हैं। महाराज, यह कौन बड़ी बात है? मैं अभी जाता हूँ। राजा मंत्री से, गुणसिंधु राजा को एक पत्र भी देना उचित है। तुम ये सब वृतांत इस रीति से लिख दो कि जिसमें हमारा सब कार्य सिद्ध हो जाए, और गंगा भाट की यात्रा की सब वस्तु शीघ्र ही सिद्ध कर दो, जिसमें उससे विलंब ना हो। अब बेला ढल चली, हम भी रानी निवास को चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज।